आइडियल पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों को कक्षा 12 का गणित और पाठ जो है 4 है 4.2 सारणी चल रहा है। और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो आपके कोचिंग का रिजल्ट आया है वो हाईएस्ट हाई स्कूल में 10th में 90.5% गया। ठीक है, कुछ बता दें आपको, ऐसा थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। हाई स्कूल में 10th में जो है 90.5 है, 87 है, 86 है, फिर 84 है, 82 है, फिर आपका 79 है, 78 है, 77 है, 76 है, 75 है, 74 है, 72 है और फिर इसके नीचे नीचे जो आपके कोचिंग का रिजल्ट आया। तो हाईएस्ट आप देख सकते कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो सबसे ऊपरी ये, ठीक है, आपके कोचिंग का। और इंटरमीडिएट की बात करूं मैं तो इंटरमीडिएट में जो एक विनोद करके थे उनका 86.5 आया है और एक जो है अभिषेक मौर्य करके थे उनका 83 पॉइंट समथिंग आया। तो ये इंटरमीडिएट का मतलब 86.5 तक है और इसका जो है 90.5 तक हाई स्कूल का। ये आपका रिजल्ट आपकी कोचिंग का जो अब की बार आया है, जान लीजिए। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो इस रिकॉर्ड को तो तोड़ना ही तोड़ना और इन रिकॉर्ड को भी तोड़ना, यानी अर्थात आपको कम से कम 95% लेके आने, चाहे हाई स्कूल के हो चाहे इंटर के हो। इस तरीके से मेहनत करिए। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और समय तो मिल नहीं पा रहा, आप लोगों को समय नहीं मिल पा रहा, तो इसका मैं बता दूं कि भाई आप लोग का दोहरा घाटा होगा। एक तो पूरा सब्जेक्ट नहीं पा रहे हो, ऊपर से जो पा रहे हो उसके साथ लापरवाही भी अगर कर रहे हो तो दोहरा घाटा होगा, याद रखिए। अब और यही एक चांस ऐसा आपकी बार कि पेपर सरल होगा और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो पूरा 95 क्या 97-98% लेके आ सकते हैं। लेकिन तब जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तब। फिलहाल चलो, तो बात की बात थी जो आपका रिजल्ट था आपकी कोचिंग का, मैंने बता दिया। पिछली बार हाईएस्ट 82 या 83 के करीब गया था परसेंट, आपकी बार 90.5 गया है और 86 गया। चलिए 4.2 में सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर बदलने से क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब अगर कोई सारणिक दिया गया है, उसकी पंक्ति और स्तंभ को आप बदल देते हो तो उनके जो मान रहेंगे अपरिवर्तन रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या है? सारणिक के पंक्ति व स्तंभ बदलने पर उनके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? सारणिक के पंक्ति और स्तंभ बदलने पर उनके मान में कोई बदलाव नहीं होता। अर्थात अगर आप किसी मतलब सारणी में जो दिया गया, पंक्ति दिया गया, पंक्ति को स्तंभ बना देते या स्तंभ को पंक्ति बना देते तो इससे जो उनकी वैल्यू आएंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ डेल्टा आप कर दीजिए और थोड़ा छोटा लिखिए जिससे कि और आ जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया 2, 6, 1 और फिर है -305। अपने मन से हम ले सकते थे, लेकिन क्या एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा किताब का, 5, 4, -7, 5, 4, -7। अभी इसकी ये पंक्ति है 1, 2, 3। अभी क्या करेंगे हम, एक डेल्टा डैश निकाल लेंगे।
डेल्टा डैश का मतलब क्या, इसकी जो पंक्ति है उसको हम क्या बदल देते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। तो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। देखा हमने क्या किया, इनकी पंक्तियों को इनके स्तंभों में क्या कर दिया, बदल दिया। अब देखिए क्या इसकी जो वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू दोनों सेम टू सेम है। याद रखिएगा हमने इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ के रूप में क्या कर दिया, बदल दिया। मतलब जो पंक्ति वो स्तंभ हो गया, जो स्तंभ हुआ पंक्ति हो गया। तो सबसे पहले हम डेल्टा पे चलते हैं। डेल्टा बराबर 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 से। आप देखिए अगर यहाँ पे 2 उठाते हैं, यहाँ पे कितना उठाते हैं, 2, तो ये वाला स्तंभ और ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। 7 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। याद रखिएगा ये लाइन पूरा खत्म और ये लाइन पूरा खत्म। माइनस लगाइए, अब ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, +3 होगा दूसरे ब्रैकेट में। अब की बार ये पूरा लाइन और ये वाला स्तंभ क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचा कितना, 6 1 4 -7। -7 का गुणा 6 में करेंगे 7 6 42 -42 हो जाएगा। और 1 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब की बार यहाँ +5 उठाएंगे हम, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। +5 जब लेंगे हम तो ये वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा और ऊपर वाला स्तंभ, तो 6 पंचे 30 होगा, -1 0 0 होगा। सॉल्व कर लेते हैं तो 2 गुणे -20 +3 गुणे 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 -46 +5 गुणे 30 तो -40 आया। और माइनस प्लस माइनस 3 6 18 के 8 हासिल 1 3 चौक 12 और 1 13 और ये हो गया 3 5 15 150 आया। अब 150 में से 38 निकाल दीजिए आप, -40 प्लस 150 में से 38 निकालेंगे तो 38 2 40 10 50 12 हो गया। अब 40 में से 12 निकाल दीजिए, कितना आएगा 28 -28 ही आया। ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा का मान -28 आया। अब इसकी बारी, डेल्टा डैश की बारी, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। देखिए इसमें कितना आता है 2, तो ये पूरा लाइन ख़त्म और ये पूरा लाइन ख़त्म, तो ऊपर वाला ख़त्म और ये साइड वाला ख़त्म। ये यहाँ ये इतना बचा, ये यहाँ लेके यहाँ तक, तो -7 0 0 और 4 5 20 -20। फिर यहाँ -6 रखेंगे ब्रैकेट। अब की बार क्या होगा, ये 6 वाला पूरा स्तंभ खत्म हो जाएगा और ऊपर वाली पंक्ति, तो 7 त्रिक 21 माइनस माइनस प्लस 21 हो गया। और फिर ये हो जाएगा 5 25 -25 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो अब की बार ये आपका ख़त्म हो जाएगा और ऊपर वाला, तो 3 चौक 12 -12 5 0 0। अब देखो 20 दूना 40 -40 हो गया, यही हुआ। और ये -6 ब्रैकेटवा में 25 में से 21 जाएगा तो माइनस कितना होगा, -4। कितना होगा, -4। और यहाँ पे कितना आएगा, -12। अब क्या हो गया, अब -40 और -12 कितना हो जाएगा, -52। ठीक, और माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 और 52 में से 24 को घटाएंगे कितना आएगा। यहाँ के देखिए उधार गया 12, 12 में से 4 गया 8 और 4 5 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 और -28। तो देखा क्या दिखाई दिया कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी -28 है और डेल्टा डैश की जो वैल्यू है वो भी क्या है, -28। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी भी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में आप बदल देते हो या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हो तो उससे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला आपका नियम है, ये दिमाग में रख लीजिए। आई बात समझ में।
अब हम दूसरे नियम पे चलते हैं। बोल रहा कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी सारणिक का जो मान होगा या सारणिक का चिन्ह जो होगा क्या होगा, वो बदल जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है दूसरे नियम पे कि अगर हम किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में क्या कर दें, बदल दें, मतलब पहली पंक्ति को दूसरे के स्थान पे कर दें और दूसरी पंक्ति को पहले के स्थान पे कर दें, या फिर पहले स्तंभ को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे, मतलब किन्हीं दो पंक्ति को आपस में या किन्हीं दो स्तंभ को आपस में अगर हम बदल देते हैं तो जो मान हमारा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात चिन्ह का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो एक एग्जाम्पल इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे क्या होता है, ये समझ लिए आप, समझ में आया? ठीक है। देखिए दूसरा नियम क्या था, यदि सारणिक के दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, तो चिन्ह बदल जाता है। आई बात समझ में? तो किसी भी स्तंभ के या पंक्ति, किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी पहली पंक्ति दूसरा हो गया, दूसरा पहला हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पे हम मान लेते हैं ए बराबर है डेल्टा, नहीं ए बराबर ले लीजिए, डेल्टा बराबर ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। इसी का एग्जाम्पल ले रहे ताकि किताब से मिलता जुलता मिले। 2 6 1, 2 6 1। अगला है -3 0 5, -3 0 5। फिर अगला है 5 4 -7। ठीक है, ये आपके, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा, पहले तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अब 2 लेने की वजह से इसके जस्ट सामने वाली पंक्ति, ये पूरा का पूरा पहली पंक्ति खत्म हो जाएगा, और 2 पहले स्तंभ में, पहला स्तंभ खत्म हो जाएगा। अब गुणा क्या किया, -7 का 0 में जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा -20। तो थोड़ा छोटा लिख देते, 0 माइनस क्या हो गया 20। ठीक है, अब की बार माइनस, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा +3, और अब की बार दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति खत्म। तो 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 छक 42, माइनस क्या हो गया 42 हो गया, 7 छक 42 -42। ठीक है, और 1 चौको 4, -4 हो गया। अब अगली बार तीसरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ +5। अब जब +5 करें यहाँ पे तो हुआ क्या, 6 पंचे 30, 1 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आया क्या, 20 दूना 40 -40, और +3 और -42 -46, और 3 पछे 15 150, और फिर -40, और ये -46, 6 3 18 के 8, हासिल आया 3 चौक 12 1 13, 138 + 150। तो डेल्टा बराबर क्या आया, -40, और 150 में से 1 तो 12 आया, ये प्लस हो गया क्योंकि बड़ा है, और वैल्यू कितना आया -28, 28 2 30 और 10 40। तो आप लोग को समझ में आया होगा। ये तो है। अब क्या बोल रहा, करा अगर पंक्तियां या स्तंभों को हम बदल दें तो किसी पंक्ति को चाहे स्तंभ में, वो आपके ऊपर क्या बदलते। तो चलो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम डेल्टा डैश रख देते हैं। अब जो पहली पंक्ति है उसको हम दूसरे स्थान पे लिख देते हैं, 2
-3 5। देख रहे हैं, जो पहली पंक्ति है उसको हम किस पे कर दिए, दूसरी पंक्ति में कर दिए, और जो दूसरा पंक्ति उसे हम कहाँ कर दिए, पहले पे कर दिए, और तीसरा तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या देखते हैं इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन आता है, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक है। तो कैसे ठीक, कथन गलत हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6, जिसकी वजह से ये खत्म पूरा स्तंभ और ये ऊपर वाली पूरी पंक्ति। तो -7 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 21, हाँ ठीक है। और पंचम कितना हो जाएगा, 25, -25। फिर यहाँ माइनस और ये क्या है, 0। अब ये 0 से लगा हुआ स्तंभ तो ये है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और 7 दूनी 14, -14, और 7 दूनी 14 हो गया, और 1 पंचे 5। इसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 0 आगे। +4, तो जब +4 यहाँ लिखेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब ये वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा। अब ऊपर वाला और ये वाला खत्म। अब 5 दूना 10, और ये 3 1 तिहाई 3, -3 और ये +3, ठीक है। अब क्या हुआ, 6 25 में से 21 गया तो -4, और ये 10 3 13, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखा आपने क्या, 6 चौक 24, -24 + 13 चौका 52, आया क्या, यहाँ गया उधार, हो गया 12, 12 में से 4 गया कितना है 8, और 4 में से 2 गया 2। तो आप देखिए यहाँ जो डेल्टा आया माइनस में आया, और यहाँ जो डेल्टा आया किस में आया, प्लस में। तो क्या कहा गया, यदि सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो उनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये कि आप देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पे जो आया था -28 था, हमने इसकी पंक्ति और को इसके स्तंभ में बदल दिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये माइनस में हो गया। मतलब इसकी पहली पंक्ति दूसरा हो गया, दूसरा पहला हो गया, तो क्या हो गया, माइनस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा है वो -डेल्टा' के क्या है, बराबर है। तो अगर किसी भी सारणिक को हम पहले पंक्तियों में परस्पर बदलाव करेंगे, अर्थात पहले को दूसरा, दूसरे को पहला, या पहले को तीसरा, तीसरे को पहला, या दूसरे को तीसरा, तीसरे को दूसरा, इसी प्रकार ठीक स्तंभ में परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा माइनस। कौन सा चिन्ह, उसके मान के चिन्ह। अगर मान प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा करा यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियाँ स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता। करा यदि, समझिएगा, तीसरा, यदि सारणिक के 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो उनके मान 0 प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझिए। करें यदि सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाएं तो उनके जो 0 प्राप्त होते, क्या उनके 0 प्राप्त होते हैं, मान, उनके मान क्या प्राप्त होते हैं, 0 प्राप्त होते। कैसे, चलिए हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिया है डेल्टा बराबर, जैसा कि आपकी किताब का एग्जाम्पल है, वो है 3 2 3, 3 2 3, फिर है 2 2 2, 2 2 2, फिर 3 3 3, 3 3 3। अब ध्यान दीजिए, क्या है, 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3। हमने क्या बताया था,
बता था कि अगर किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाते हैं, चाहे दो पंक्ति समान हो जाए या दो स्तंभ, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति देखिए R1 R2 R3 देखिए, तो पहली पंक्ति R1 देखिए क्या है 3 2 3 है कि नहीं है, और तीसरी पंक्ति देखिए 3 2 3 बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा पंक्ति क्या है? बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब कैसे हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगा? कन्फर्म तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कह दिया हम तो का बहुते पीटअप, जान ला बहुते पीटअप तो मतलब पहले पीटअप तबे तो जनबा, हाँ बहुते पीटअप, कैसे कह दिया बहुते पीटअप, तो कहा सर जी भौकाल मारा तुम कैसे पिटी, हम तो घरे बैठे। अब सोचा सर न से मोबाइल में आए, तुरंत नेटवर्क में गए, नेटवर्क तुम्हारे घरे आए, ला भाग 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 गिरे चालू, तब मनबा कि हाँ सर जी हमें पिटी हैं। तो अब देखो क्या हम जो है यहाँ पे वैल्यू निकालते डेल्टा का, होगा क्या समझिए, ये 3, तो इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा पहला, और ये C1 C2 C3 पहली स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना? ये ऊपर वाला पूरा खत्म और इस साइड वाला खत्म, तो 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। अब की बार इसे लीजिए -2, तो इसे लेने की वजह से ये पूरा खत्म, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ठीक, अगली बार इसे लीजिए 3 को, तो ये पूरा खत्म, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, 6 में से 6 गया 0 और 0 3 में गुणा किया 0, 9 में से 6 जाएगा तो कितना घटेगा? -3, और -3 जो है -2 में गुणा करेगा तो प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो आएगा -2, और -2 + 3 में गुणा करेगा तो -6, टोटल कितना आया? तो देखा किसी भी सारणी के अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो समान हो जाए तो उसका जो मान होगा क्या हो जाएगा? 0। आपको लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिख देना यहाँ पर इनके दो पंक्ति, आप पंक्ति R1 या R2 जो भी पंक्ति होगा दिखा देना, ये पंक्ति समान है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो प्रॉपर्टी याद करेंगे तो फायदे में रहेंगे, कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा। तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, यदि दो पंक्ति या स्तंभ समान। पहला क्या था? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि यदि हम सारणिक, कोई भी सारणिक हो, उसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या स्तंभ को पंक्ति में बदल लें तो उस पर उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर किसी भी सारणिक के पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी पहला पंक्ति दूसरा हो जाए, दूसरा पंक्ति पहला हो जाए, पहला स्तंभ दूसरा हो जाए, दूसरा स्तंभ, अर्थात पंक्तियाँ और स्तंभ परस्पर आपस में क्या हो जाए? बदल जाए, तो क्या होगा? इनके जो मान है वो चिन्ह बदल जाएगा। मान का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अगर मान में प्लस आ रहा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा तो प्लस। और तीसरा हमने ये पढ़ा है कि अगर सारणिक की पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए कि नहीं, दो पंक्ति या दो स्तंभ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब भैया ध्यान से पढ़िएगा, बार बार बता रहे हैं कि अब इतना समय नहीं बचा कि अब कुछ हो पाएगा, इसलिए एक एक सवाल कम से कम अच्छे से लगा डालिए, जहाँ दिक्कत उसे पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में समय नहीं बचेगा तो फिर कहोगे जिस रेत नहीं होता, रेत को पकड़ो मुट्ठी में, फिसलता समय के अनुसार चला जाता, अब बचता कुछ नहीं है। तो समझो इस समय रेत ही है पढ़ाई आपकी, मुट्ठी में बांधे हो, जैसे मुट्ठी में बांध लेते हो रेत फिसलता चला जाता है, वैसे जान लीजिए अब आपका इंटर का पढ़ाई आपके हाथों में से पकड़ लियो और वो पढ़ाई धीरे धीरे फिसल रहा, तो आपका भविष्य फिसल रहा। अब आपको है भविष्य को बचा के रखना। पानी है, भर लो जली भर, ऐसे पानी फिर हो, देखो बूंद 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 करके पानी सब गिर जाएगा। तो अब आपके ऊपर उस पानी को हाथ में कितने देर तक रह सकते हो लेके, जितने देर तक पानी आपके हाथ में रहेगा उतने सफलता आपके नज़दीक आएगा, और जितने जल्दी पानी हाथ से गिरेगा उतने सफलता आपसे दूर जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। तो क्या करना क्या नहीं करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, उसे बताने की ज़रूरत हमें नहीं। तो चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि यदि एक सारणिक किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के
प्रत्येक अवयवों को एक अचर पद से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित। कोई बात नहीं, सीधे से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अचर पद, कोई भी अंक किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करता है तो उसका जो मान आएगा वो भी क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, उसका गुणज होगा। बस इतना। अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो वैल्यू आएगा k का गुणज वो होगा। आई बात समझ में? तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं, अगर हमें कॉमन लेना हुआ किसी कोई चीज़, क्या लेना हुआ, कॉमन उभयनिष्ठ कोई चीज़ लेना हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ निकालेंगे वो सिर्फ किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से निकालेंगे, सभी से नहीं निकालेंगे। जैसे देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा गया है 102 1 17, 102 1 17, फिर अगला है 18 3 3, फिर अगला 36 4 6। अब अगर उभयनिष्ठ लेना है तो इनमें से किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से ही आप ले सकते, दोबारा नहीं। अब देखो, अब इनमें अगर गुणा करो तो 17 छक्के कितना होता, 6 गुणे 17 102, 17 छक्के कितना होगा 102, और 6 त्रिक कितना होगा 18, और 6 गुणे 6 कितना होगा 36। बाकी 1 वैसे, 17 वैसे, 3 वैसे, 3 वैसे, 4 वैसे, 6 वैसे। तो देखा 6 उभयनिष्ठ बना कि नहीं बना? तो यहाँ से 6 आप उभयनिष्ठ लेंगे तो आएगा कितना, 17 1 17, 3 3 3, 6 4 6। देखा आप? तो अभी आव्यूह में क्या होता था, किसी एक पद से अगर आप गुणा करते थे एक अंक तो पूरे आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होता था। अब यहाँ क्या होगा, अगर आप किसी एक अंक से सारणिक में गुणा करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल किसी एक पंक्ति या स्तंभ में ही गुणा करेगा और किसी में नहीं गुणा करेगा। चाहे वो एक पंक्ति में गुणा करेगा, चाहे वो एक स्तंभ में। आई बात समझ में? वो आपके। दूसरी चीज़, अगर आप उभयनिष्ठ निकालते हो कोई चीज़ तो वो सभी अवयवों से नहीं निकलेगा, वो तो या सिर्फ किसी एक पंक्ति से निकलेगा नहीं, या किसी एक स्तंभ से निकलेगा। जैसे आप यहाँ देखें कि हमें 6 निकालना तो सभी से नहीं निकला, सिर्फ एक पंक्ति से निकला। फिर से बता दूं कि किसी अंक से अगर सारणी में आप गुणा करते हो तो वो अंक जो है सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा करेगा, और इसी प्रकार से उभयनिष्ठ लेते हो तो वह किसी एक पंक्ति या स्तंभ से ही उभयनिष्ठ निकलेगा और किसी से नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? अगले नियम पे चलते हैं हम। अब अगला नियम क्या है ना, अगला नियम ये कि अगर कोई सारणिक दिया गया है, वो 2 भागों में बटा है, कोई सारणिक दिया गया अगर वो 2 भागों में बटा है अर्थात योगफल के रूप में, तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग। या आप कह सकते हैं यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ योगफल के रूप में है तो उनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे? देख लीजिए ऐसे। देखिए इसके गुण को अच्छे से समझ लेना भैया, इसी के गुण के ऊपर सवाल है, नहीं तो लगेगा नहीं तब मत कहना सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये सवाल आपका था a + 2x x b + 2y y c + 2z और आपका z। आई बात समझ में? ठीक है, इसे ये योगफल के रूप में दिया, इसको सेपरेट करना अलग अलग। कैसे कर सकते हैं? देखिए ए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए थोड़ा सा और छोटा इसको लगाएं ताकि आ जाए। देखिए ए, फिर यहाँ पे ये वाला ए, फिर यहाँ पे वाला x, ठीक है। दूसरा ये आपका b, फिर यहाँ पे फिर b, यहाँ पे फिर ये y, फिर यहाँ पे c, फिर यहाँ पे c, फिर यहाँ पे z प्लस, फिर देखिए यही a, और अब की बार ये जो 2x छोड़ दिए थे
और जो ये एक्स आपका है ये तो रहेगा, फिर ये बी, फिर जो आपने 2y छोड़ा था ये 2y, फिर आपने जो y छोड़ा था ये y, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखे थे नहीं 2z, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 4। आई बात समझ में? जोड़ने के बाद वही प्राप्त हो जाएगा। हाँ वही, फिर जोड़ेंगे फिर वही मिल जाएगा। कहाँ एक लिखेंगे? एक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमेशा दोनों में एक ही चीज़ लिखा जाता, दो नहीं लिखा जाता। आई बात समझ? दोनों में एक ही चीज़ लिखा जाएगा, दो नहीं लिखा जाएगा। अगर एक, कहाँ से हम एक लिखेंगे? अगर यहाँ ए लिखेंगे, अगर एक लिखेंगे तो a+1 यहाँ थोड़ी ना दिया है। अगर हम वहाँ एक लिख देंगे जोड़ेंगे तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a+1 हो जाएगा। जो चीज़ एक बार दिया जाता है उसको हम एक बार लिखते हैं, दोनों में वही चीज़ सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन जिनमें जोड़ रहेगा उनको हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। तो ये आपका देखिए अलग अलग हो, यही नियम था। आई बात समझ में? समझ में आ गया? अगर इसमें और परगुण लगाना चाहते हो, यानी और गुण अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। थोड़ा सा देखो यहाँ ABC R1 और R2 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो जिससे क्या हो गया? इसका मान 0 होगा, अभी बताए थे। और यहाँ देखो अगर आप दो उभयनिष्ठ ले लेते हो ABC, हम बोले थे जब कॉमन लिया जाएगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से लिया जाएगा, तो दो कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे बचेगा क्या? XYZ और XYZ। फिर देखिए R2 और R3 क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया, जिससे क्या हो गया? ये फिर ये 0 हो गया। टोटल क्या हो गया? 0। आई बात समझ में? तो ये आपके जो थे नियम थे। बाकी अब आपके उदाहरण चालू होंगे, सवाल होंगे जो हमको लगाने या फिर आपको लगाने हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना।